बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज हम काफ़ी रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, बहुत अहम हैं। उसमें हब पावर का रिज़ल्ट, उसमें हमारी टीम भी फाइनल डिविडेंड 5 रुपये एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि मार्केट कंसेंसस इस वक्त 7 रुपये कैश डिविडेंड का है। ये फुल ईयर रिज़ल्ट्स हैं और अब लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट्स देखते हैं, जिसमें 23 से 24 रुपये की फाइनल EPS एक्सपेक्टेड है, जो पिछले साल से थोड़ी सी कम होगी। ये बेसिकली चाइना पावर हब जनरेशन प्रोजेक्ट है, कोल फायर्ड और 1320 मेगावाट कंबाइंड साइकिल। लेकिन ये है कि चूँकि 2-3 साल पहले ये बहुत हाईलाइट होता था, लेकिन अब सर्कुलर डेट की वजह से थोड़े से इश्यूज़ हैं और इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट 1-2 सालों से नहीं रहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर सर्कुलर डेट के इश्यूज़ जो हैं वो आगे चल के सीरियसली उनको देखा जाता है और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है, तो फिर अगेन ये चाइना पावर हब जनरेशन और हब पावर जो लिस्टेड एंटिटी है, इसमें फोकस आ सकता है डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम लिमिटेड के अंदर भी हमारी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट निकाली और सेकंड क्वार्टर EPS 7.5 रुपये डाइल्यूटेड वो देख रही हैं, और ये डाइल्यूटेड EPS जो हाफ ईयर की है वो तकरीबन 11.5-12 के आसपास हो सकती है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिज़ल्ट होगा। PSX पे नोटिस था नेट सोल्ड का गुज़श्ता रोज़, और उसमें वो दुबई में ऑफिसेस की बात कर रहे थे। हमारी मार्केट काफ़ी डल है, लैकलस्टर है, जिसकी एक बुनियादी वजह पॉलिटिकल नॉइज़ है, और अब आलमी मीडिया में भी काफ़ी इस हवाले से बातें आ रही हैं। तो लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विज़िट था कतर का, जो कि ख़त्म हुआ है, और उसमें जहाँ बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे कुछ $3 बिलियन वेल्थ फंड जो है वो यहाँ एक्सपोजर ले सकता है हमारे एयरपोर्ट्स पे, अखबारी ख़बरों के हिसाब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और उसके अलावा जो PIA का रोज़वेल्ट होटल है उस पे भी काफ़ी फोकस हमेशा से रहा है। उम्मीद की जाती है कि उसकी प्राइस हमारी हुकूमत अच्छी देगी और वो औने पौने नहीं होगा। गो के ख़ुद PIA की बैलेंस शीट जो है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। गो के पिछले दौर में वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम हुए थे, ऑडिटेड अकाउंट प्रेजेंट हुए थे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है जो सूरत हाल है और ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फिर वापस एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ गए हैं। तो काफ़ी डिबेट इस वक्त चल रही है कि PIA को जो है वो हवाले किया जाए और कतर के हवाले किया जाए, क्योंकि कतर की जो कंपनीज़ हैं उनके ब्रिटिश एयरवेज़ BA के अंदर भी स्टेक्स हैं, और इसी तरीके से एयरपोर्ट। तो देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है, और जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जो जिनका ये फ़ंड है $3 बिलियन का वेल्थ फंड, वो इस हवाले से कैसे आगे बढ़ता है, पाकिस्तान में एक्सपोजर लेता है। बहरहाल ये कि यही वो वक्त है कि हमें उम्मीद है कि IMF से ट्रांश हमें मिल जाएगी, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के जो मसाइल हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, और कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ से हमें चीज़ें मिलेंगी, तो हमें कुछ कुशन मिल जाएगा। हमारे स्टेट बैंक गवर्नर का ऑलरेडी ये बयान है कि कुछ महीनों में $16 बिलियन तक रिज़र्व्स चले जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें पॉलिटिकल नॉइज़ के साथ साथ हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि इस वक्त हम रिफाइनिंग पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रिफाइनिंग पॉलिसी काफ़ी ज़माने से एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, और चूँकि रिफाइनिंग पॉलिसी में हम क्लैरिटी लेके नहीं आ सके। अब चूँकि एक्स रिफाइनरी प्राइसेस पिछले 3-4 महीनों से बढ़ गई हैं, तो इस वजह से काफ़ी मार्जिन्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं रिफाइनरीज़ के। गो के पिछले 1-8 महीने से वापस ये रिफाइनरी मार्जिन्स कम हुए हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी रिफाइनरीज़ लाइमलाइट में हैं। पहले क्वार्टर के भी जो नताइज होंगे सितंबर के, वो इन रिफाइनरीज़ के बेहतर होंगे, जैसा कि हमने
फोर्थ क्वार्टर फाइनल क्वार्टर फिस्कल ईयर 22 में देखा कि तमाम जो रिफाइनरीज थी, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, उन्होंने बड़े बम्पर EPSs रिपोर्ट किए और जो एनालिस्ट पिछले 2-3 महीनों से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा फोकस जो है हम पाकिस्तान रिफाइनरी पे ही करते हैं, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट हम को समझ में आती है कि वो OGDC के अंदर जब थे तो वो परफॉर्म कर चुके थे और अब वो पाकिस्तान रिफाइनरी में टाइमलाइंस के हिसाब से परफॉर्म करते रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले आए। और अब हम चूँकि वो सब्सिडरी भी है PSO की, और PSO की पेट्रोल क्वालिटी इस वक्त सबसे बेहतरीन मानी जाती है, तो पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो अच्छी यानी इनकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक गोइंग कंसर्न के इश्यूज से लेके अब तक, और जिस तरीके से वहाँ राइट्स का सही इस्तेमाल किया गया और 2024 तक उनके प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ जाएंगे दूसरे, तो उससे लगता है कि ये बहुत अच्छे टाइमलाइंस मीट करते हुए आ रहे हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके स्नैपशॉट पे इन कंपनीज को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.